बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आपको चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में वेलकम। लास्टली हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक बेटा कवर कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहता है जी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए। आपके पास यहाँ पर जो फैमिली ऑफ कर्व है वो सर्कल ऑफ रेडियस ए है, यानी कि जितने भी सर्कल जिनका रेडियस ए है आपने उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, क्या बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सर्कल हैं जिनका रेडियस ए है उनकी इक्वेशन क्या होती है। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट द इक्वेशन of circle center at HK and radius is equal to A is given by उसकी इक्वेशन होती है हमारे पास बेटा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना a है, तो a का स्क्वायर होगा यहाँ पर, क्योंकि इस तरफ आएगा r का स्क्वायर। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है, मैंने यहाँ से डिफरेंशियल क्वेश्चन मालूम करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं, एक h है, एक k है और दूसरा जो है वो रेडियस a है, वो फिक्स नंबर है। यहाँ पर सेंटर h और k यही 2 कांस्टेंट है। a यहाँ पर फिक्स है, वो रेडियस है, वो उसको एज अ कांस्टेंट नहीं कंसीडर करेंगे आप। अच्छा अब देखें, मुझे डिफरेंशियल क्वेश्चन मालूम करनी है, तो डिफरेंशियल क्वेश्चन जो है वो आपकी जनाब मोहतरम, चूँकि दो हैं इसमें कांस्टेंट, तो सेकंड ऑर्डर होगी, तो इसे 2 मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसे x के विद रिस्पेक्ट जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली चीज़ का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू एक्स माइनस एच, और अंदर वाले फंक्शन का x माइनस एच का डेरिवेटिव आएगा 1। फिर इसी तरह जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 2 इंटू वाई माइनस के, और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव आ गया y प्राइम और k का डेरिवेटिव 0, और इधर a है रेडियस कांस्टेंट होता है, उसका डेरिवेटिव आ गया 0। पूरी क्वेश्चन को 2 पर डिवाइड कर देते हैं, ये सिंपल रह जाएगा x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब दूसरी मरतबा एक फिर डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो देखें x माइनस एच का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, h कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, इसमें y ये है आपके पास y माइनस के है, ये है y डैश, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल आप इस्तेमाल करेंगे। तो पहले आएगा डेरिवेटिव ऑफ y माइनस के, सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा बेटा, और डेरिवेटिव ऑफ y प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x, और इस तरफ है इक्वल टू 0। ये 1 माइनस 0 1 हो गया। यहाँ पर देखें y का डेरिवेटिव आएगा y प्राइम, k का डेरिवेटिव 0 इंटू वाई प्राइम प्लस ये आ जाएगा y माइनस के, और y प्राइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा y डबल प्राइम इक्वल टू 0। ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर प्लस ये आएगा y माइनस के इंटू वाई डबल प्राइम इक्वल टू 0। अब देखें इसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं। मेरे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ कांस्टेंट है y माइनस के यहाँ से मुझे एलिमिनेट करना है। यहाँ से अगर मैं किसी तरीके से k को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाऊँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये y माइनस के है, इसको मैंने यहाँ से एलिमिनेट करना है। सही है,
तो यहाँ से इसको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है वो अब आप देखें जरा। आप जाएं जी, मेरे पास दो क्वेश्चन ऊपर पड़ी हुई हैं, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर आप 2 से y माइनस के की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो वो आएगी इन टर्म ऑफ x माइनस एच, सही है। या आप ऐसे करें x माइनस एच की वैल्यू निकाल लें फ्रॉम टू से, चाहे y माइनस के एलिमिनेट कर लें या x माइनस एच एलिमिनेट कर लें, फ्रॉम टू से देखो x माइनस एच को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये रह जाएगा y माइनस के इन टू वाई प्राइम इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस एच आ जाएगा। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर देखें y माइनस के की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम x माइनस एच ओवर y प्राइम। ठीक होगा बात बेटा। लेकिन क्या y माइनस के की वैल्यू आ गई है? नहीं, ये आई तो है लेकिन ये इसमें फिर है, इसमें h इन्वॉल्व हो गया। ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें इसको पुट कर दें, पुट इन 1, इसे जाके आप 1 में पुट कर दें। व्हाट इज माई 1? क्वेश्चन नंबर 1 ये थी, यहाँ पर ला के आप y माइनस के की वैल्यू पुट कर दें, सही है। तो पूरी क्वेश्चन x माइनस एच की फॉर्म में आ जाएगी। ये आएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस आगे है y माइनस के, तो y माइनस के मेरा कितना निकला है, माइनस टाइम x माइनस एच ओवर y डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वल टू a का स्क्वायर है, इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक हो बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जी, आपके पास ये आ गया इस तरह, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर y प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। यहाँ से x माइनस एच का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस 1 ओवर y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश का स्क्वायर प्लस 1 ओवर y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर इन टू, ये जाकर उधर उल्ट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास y डैश का स्क्वायर ओवर 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। x माइनस एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a इंटू वाई डैश ओवर 1 प्लस वाई डैश। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके x माइनस एच की। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे ख्याल से हमसे, ये देखें इसके ऊपर होल स्क्वायर नहीं है, ये 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर है बेटा, ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको थोड़ा सा मिटा लें। ये ऐसे है, ठीक है, तो ये आएगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डैश। नहीं जी, x माइनस एच की वैल्यू निकल आई है, इसको ला कर दोबारा आप यहाँ पर पुट करेंगे। अब आप कहाँ पर, ये वाली क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर y माइनस के की वैल्यू आ जाएगी। दिस इंप्लाइज y माइनस के इज इक्वल टू क्या था वो था माइनस टाइम x माइनस एच ओवर वाई डैश, माइनस टाइम x माइनस एच, तो ये है इसकी वैल्यू माइनस टाइम a डैश ओवर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और क्या है इसमें ओवर वाई प्राइम इनटू 1 ओवर वाई डैश। ये वाई डैश और ये वाई डैश कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस a ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। फाइनली वाई माइनस के की वैल्यू हमने निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दें, आपकी आंसर आ जाएगा। पुट इन 3, पुट
y माइनस के इन 3 में लिखा हुआ है 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस आगे 3 में लिखा हुआ है y माइनस के की वैल्यू निकली है ये सारी माइनस ए ओवर, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, और साथ क्या लिखा हुआ है इसके y डबल प्राइम इनटू y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल क्वेश्चन आ गई है। और मज़ीद अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप गौर करें कि इन दोनों को इकट्ठा कर लें, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस ए इंटू वाई डबल प्राइम, और इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल क्वेश्चन, ये आपकी फाइनल डिफरेंशियल क्वेश्चन है जी। ठीक है, क्वेश्चन लंबे हैं थोड़े से, तो टाइम टेकिंग है या ठीक है, तो इसमें आपने थोड़ा तो फेडअप नहीं होना। नेक्स्ट आपके पास है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो स्टेटमेंट वो कहता है कि अब आपने डिफरेंशियल क्वेश्चन मालूम करनी है उन तमाम सर्कल्स की दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करते हैं। ऐसा नहीं कहा उसने कि इनका सेंटर ओरिजिन है, जो सेंटर जो ओरिजिन से पास करते हैं, पासिस थ्रू द ओरिजिन। मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह की है, फॉर एग्जांपल ये वो सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, वो इस तरफ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल दी है पर्टिकुलर। तो पासिस थ्रू द ओरिजिन है, तो इसमें आप जो क्वेश्चन ऑफ सर्कल लेट करेंगे ना, वो जर्नल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ सर्कल लेट कर लें। सही है, स्टैंडर्ड भी लेट कर सकते हैं, ऊपर जो मैंने लेट की थी ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, आप लेट कर लें। लेट द क्वेश्चन ऑफ सर्कल इज that passes through the region is x square plus y square plus 2gx plus 2fy। वैसे जो जनरल फॉर्म होती है ना उसमें प्लस कांस्टेंट c भी करते हैं, लेकिन जो कि ये रीजन से पास कर रहा है तो उसका c 0 होगा। ठीक है, देखें इसके साथ जो एंड में हम ऐड करते हैं ना प्लस c इज इक्वल टू 0, वो नहीं करना आपने। दिस इज नॉट, बिकॉज आवर क्वेश्चन पासिस थ्रू द रीजन, दैट्स व्हाई वी विल नॉट ऐड कांस्टेंट c हियर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इसमें 3 कांस्टेंट है दो कांस्टेंट है जी एंड एफ, इसको मैंने मालूम करना है यहाँ पर। तो आपकी ये जो क्वेश्चन होगी ना ये होगी सेकंड ऑर्डर, तो इसको 2 मरतबा आप डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका अब मेरा डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, बाद में y का डेरिवेटिव आ जाएगा y डैश, और यहाँ पर 2gx है, 2gx का डेरिवेटिव कितना आएगा 2g, x का डेरिवेटिव हो गया 1, और फिर यहाँ पर देखें आपके पास ये 2fy है, तो 2fy का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा y डैश इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप 2 पर डिवाइड कर देते हैं अगर, तो आ जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई डैश प्लस जी प्लस f इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसे क्वेश्चन नंबर आप 2 कह दें। अब आखिरी मरतबा फिर डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, इस पर आप लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, y फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव y प्राइम, सेकंड y डैश एज इट इज, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव y डबल डैश, g का डेरिवेटिव 0, प्लस यहाँ पर f कोफिशिएंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और y डैश का डेरिवेटिव आ गया y डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें आएगा 1 प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश प्लस f इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है। इसमें से चलें अगर आप ऐसे करें वाई डबल प्राइम कॉमन निकाल लेते हैं, तो फिर इसमें y प्लस एफ रह जाएगा।
एफ को किसी तरीके से आपने यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। अच्छा जी, तो एक्स को कैसे एलिमिनेट करेंगे अब आप देखें जी। इसे में अगर आप ऐसे थोड़ा सा अगर मजीद हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई प्राइम, वाई डबल प्राइम कॉमन निकाल लेते हैं हम। वाई डबल प्राइम आपने कॉमन निकाल लिया तो बाकी मेरा कितना रहेगा, वाई प्लस एफ। वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें मुझे आपने वाई प्लस एफ निकाल के दिखाना है। तो वाई प्लस एफ कर रहा हूँ, सिर्फ एफ एफ जो है ना वो यहाँ से किसी तरीके से एलिमिनेट हो जाए तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 है उसको हम देखते हैं वो क्या कहती है। मेरी क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है जी, सही है। तो आप ऐसा करें ना कि इक्वेशन नंबर 2 से और क्वेश्चन नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 1 से, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से जी की वैल्यू को किसी तरीके से एलिमिनेट कर दें तो पूरी क्वेश्चन जो है ना हमारी एफ की शक्ल में आ जाएगी। मतलब कुछ ऐसा करते हैं हम, कुछ ऐसा कर लेते हैं, आप ऐसा करें, क्वेश्चन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा दें ये चीज़ बनाने के लिए, 2x जी का कोएफिशिएंट है 2x। ये बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप 2x से मल्टीप्लाई करवाएं एंड देन सब्ट्रैक्ट 1 and 2, मल्टीप्लाई 2 बाय 2x वी हैव। पहले इतना काम कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली क्वेश्चन बनेगी, पहला नंबर बनेगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। आगे आएगा 2x इंटू वाई डैश, आगे आएगा 2gx, ये आप देखते जाए यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 2y इंटू वाई डैश। आगे आएगा 2x f इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देख लें, यहाँ पर y इंटू वाई डैश है तो ये आएगा 2xy, यहाँ पर 2xy भी आएगा, 2xy इंटू वाई डैश प्लस 2gx प्लस 2fy डैश, 2xfy डैश। इसे क्वेश्चन नंबर 4 कह दें। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 4, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 4, पहली और चौथी क्वेश्चन को आप माइनस कर दें। पहली क्वेश्चन में देखिए मेरे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर मेरे पास लिखा है 2x का स्क्वायर, 2x, इसको ऊपर, इसको आप 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे, ये रह जाएगा x का स्क्वायर। आगे ये आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आएगी 2xy वाई डैश। और उसके बाद देखें यहाँ पर ये 2gx है और इसमें लिखा हुआ 2gx, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसकी ये वाली वैल्यू है वाई स्क्वायर, तो मैं 1 को माइनस कर रहा हूँ 4 में से, तो यहाँ रह जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 4 की ये वाली वैल्यू है 2xfy डैश और उधर मेरे पास है 2fy माइनस 2fy, जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस 2fy इज इक्वल टू 0। अच्छा, नहीं जी, अब आप ये करें बेटा कि यहाँ से अब बस ये एफ की 2fy है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है एफ की आपने। जो सी वैल्यूज आप देखें कि किस किस में एफ आ रहा है, एक इस वैल्यू में एफ है और एक यहाँ पर एफ है, इन दोनों में से अगर आप 2f कॉमन निकालते हैं, क्वेश्चन ये बस इस तरह लेंथी हैं, बस थोड़े थोड़े। ये पहले लिखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ तो वाई स्क्वायर उधर जाके प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर भी उधर जाके माइनस हो गया। आगे इस वैल्यू को भी आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 2xy इंटू वाई डैश। अच्छा, उसके बाद इन दोनों में से आप निकाल लेते हैं 2f कॉमन, इक्वल टू 2f जब आप कॉमन निकालेंगे बाकी क्या बचेगा,
बाकी आपके पास बच जाएगा 2xy डैश, 2xy डैश, सॉरी 2 आपने कॉमन निकाला है यार, 2 कॉमन निकाला है तो बाकी रह जाएगा xy डैश माइनस वाई, xy डैश माइनस वाई, ये आपका बाकी अंदर बचेगा। यहाँ से जो f की वैल्यू आ गई है वो आ गई है जी हमारे पास वाई स्क्र माइनस एक्स का स्क्र माइनस 2xy इंटू वाई डैश ओवर x इंटू वाई डैश माइनस वाई इंटू 2। लेकिन जी इस वैल्यू को फाइनली बेटा अब आप यहाँ पर पुट कर दें, पुट इन 3 में पुट करेंगे, ये मेरी 3 है, ये रही, इसमें जहाँ पर f है ये पुट कर ले, मैं 3 को दोबारा लिख लूँ आगे, 1 प्लस वाई डैश का स्क्र प्लस वाई डबल डैश इंटू वाई प्लस एफ इंटू वाई प्लस एफ। व्हाट इज एफ? ये लंबा चौड़ा एफ है, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, वाई स्क्र माइनस एक्स का स्क्र माइनस 2xy माइनस 2xy इंटू वाई डैश ओवर 2 इंटू एक्स वाई डैश, 2 इंटू एक्स वाई डैश माइनस वाई, माइनस वाई, ये है इक्वल टू है 0, इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को आप पहले इससे मल्टीप्लाई करवा दें एलसीएम से, ये आएगी 2 इंटू एक्स वाई डैश माइनस वाई, आगे यहाँ पर भी आएगा वाई डैश का स्क्वायर इंटू 2 एक्स वाई डैश माइनस वाई, आगे आएगा यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा आपके पास वाई डबल डैश, और अंदर यहाँ पर भी जब आप एलसीएम लेंगे ना तो ये आएगा 2y इंटू एक्स वाई डैश माइनस वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। अब आप इसमें सिर्फ थोड़ी बहुत ये कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास जो फाइनल आंसर निकलेगा ना आपका वो आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा और इक्वल टू 0। सॉरी, ये इक्वल टू 0 नहीं आएगा, इक्वल इसके दूसरी तरफ चल रहा है, ये सारा इसके दूसरी तरफ आएगा, ये वाला नंबर सारे जो है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिएगा यार, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है वैसे ही। एक्स इंटू वाई डैश माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, अब जस्ट कैलकुलेशन है, इसको आप आई होप सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपने जो डिफरेंशियल क्वेश्चन मालूम करनी है इसके तीसरे पार्ट में, वो है जी आपके पास डिफरेंशियल क्वेश्चन फॉर ऑल एलिप्सिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एलिप्सिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखें एलिप्सिस आपके पास हॉरिजॉन्टली भी होती है, वर्टिकली भी होती है, ठीक है, तो ये यहाँ पर खैर मैटर नहीं कर रहा कि आपने हॉरिजॉन्टली लेनी है वर्टिकल लेनी है, आपने उसने कहा है कि एलिप्स बस आपने लेट करनी है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आप लेट कर लें, लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स in standard form is x square over a square
प्लस वाई का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास होती है लिप्स की इक्वेशन, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब आपके पास यहाँ पर दो कांस्टेंट है ए और बी, ठीक है। इन दोनों कांस्टेंट की आपने, चूंकि दो कांस्टेंट है तो इन दोनों की वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको उस क्वेश्चन में से। डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वन ओवर ए स्क्वायर देखें कॉफिशेंट है, कांस्टेंट है, इसकी नहीं कुछ इसका नहीं डिफरेंशिएट करना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। इसी तरह यहाँ पर आएगा 1 ओवर बी स्क्वायर बाहर, और ये आएगा 2y, वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y प्राइम आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0। पूरी क्वेश्चन को 2 पर डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा 1 ओवर a का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 ओवर b का स्क्वायर इंटू वाई प्राइम इक्वल टू 0। से दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे 1 ओवर ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पर देखें वाई इंटू वाई प्राइम, इस पर लगाएंगे आप प्रोडक्ट रूल, तो 1 ओवर बी स्क्वायर आ गया यहाँ पर, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे वाई का डेरिवेटिव वाई प्राइम और अगला वाई प्राइम एज इट इज प्लस, अब पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव वाई डबल प्राइम इक्वल टू क्या है 0 आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरा जी 1 ओवर ए का स्क्वायर प्लस 1 ओवर बी का स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। लो जी, अब काम आपका शुरू होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें कि दो कांस्टेंट है, 1 ओवर ए स्क्वायर 1 ओवर बी स्क्वायर, ये आपने खत्म करने हैं। क्वेश्चन में मेन चीज़ इनमें यही है कि कांस्टेंट की वैल्यू एलिमिनेट करना, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप देखें कि आपके पास क्वेश्चन शुरू हुआ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये आपकी यहां से 1 ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू निकालें क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है, और उसको सब्स्टिट्यूट कर दें, या इसे क्वेश्चन नंबर 2 को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 2 बाय एक्स। ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है बड़ा, देखें यहाँ पर ये है 1 ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स, और क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्स का स्क्वायर। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करवा कर 1 से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। मल्टीप्लाई 2 बाय एक्स, वी हैव एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस, अब दोबारा जब आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा एक्स ओवर बी का स्क्वायर, एक्स वाई इंटू वाई डैश ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोबारा देख लें, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स वाई इंटू एक्स वाई डैश ओवर बी स्क्वायर, इसे 4 कह दें। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 4, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 4, 1 में मेरे पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये है मेरी, पहले मैं चले 4 को लिखता हूँ इधर, 4 है मेरी एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस 2x वाई इंटू वाई डैश ओवर बी का स्क्वायर, ये मेरी 4 है। इसमें से माइनस कर देते हैं 1 को, 1 थी मेरी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ओपन करेंगे आएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दोबारा देखें, यहाँ पर जनाब मोहतरम आपकी ये 4 है, तो 4 में है, यार ये 2 नहीं था, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई किया था ना आपने एक्स के साथ, हाँ जी 2 नहीं है इसमें, ये 2 नहीं है, सॉरी ये 2 नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 की जो राइट साइड है, क्वेश्चन नंबर 1 की राइट साइड पर इधर 1 है, तो आपने 1 को 4 में से माइनस किया है, 4 मेरी ये है सारी, इसकी राइट साइड 0 है, तो राइट में से राइट को माइनस करेंगे 0 माइनस 1 आएगा इधर ये। तो अब देखें ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों में से आप 1 ओवर बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं,
बाकी क्या रह जाएगा, x इंटू वाई डैश माइनस वाई का स्केयर इज इक्वल टू -1। यहाँ से 1/b² की वैल्यू आपके पास आएगी, इसको आकर उधर डिवाइड कर देते हैं, 1/b² और माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें आप, वाई का स्केयर माइनस, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे नीचे से कॉमन निकालेंगे, ये बन जाएगा वाई स्केयर, पहले आ जाएगा वाई स्केयर माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश, ये मेरा आ गया जी 1/b का स्केयर। ऐसे ही है, इस वैल्यू को 1/b² की वैल्यू को आप अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, पुट इन 4 सॉरी, पुट इन 4। अब 4 क्या है, 4 है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर। अच्छा अब इसमें भी नहीं यार, सॉरी 4 नहीं है, मेरी इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है 3 है। 3 में अभी वैल्यू किसी निकली है, 1/b² की वैल्यू निकल रही है, अब 1/a² की भी वैल्यू रहती है अभी, तो अब 1/a² की वैल्यू निकालनी है अब आपने, ये मेरी 1/b² है, ठीक हो गया। इस वैल्यू को उठा के आप क्वेश्चन नंबर 1 में दोबारा पुट करें, वहां से 1/a² निकल आएगा। अब इतना आसान नहीं है क्वेश्चन, असल में इसी वजह से लेंथी है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना मुश्किल है। पुट 1/b² इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 थी x²/a² प्लस आगे है 1/b², y² इंटू 1/b² और 1/b² मेरा ये निकला सारा, 1/y² 1/y का स्क्वायर माइनस x इंटू वाई डैश, x इंटू वाई डैश, x इंटू वाई डैश, ठीक है, 1/y² माइनस x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1 में है 1 के इसके इक्वल। यहाँ से आपके पास आएगा x²/a का स्क्वायर प्लस यहाँ से y कॉमन निकालें ऊपर नीचे से, ये y कट जाएगा ऊपर वाले y से, ये आएगा y माइनस x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1। यहाँ से बेटा आपके पास आएगा x²/a² इज इक्वल टू 1 माइनस y माइनस x इंटू वाई डैश। अब आप एलसीएम ले लेंगे, आएगा y माइनस x इंटू वाई डैश माइनस y ओवर y माइनस x इंटू वाई डैश, ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा x² का स्क्वायर इज इक्वल टू xy डैश ओवर xy डैश माइनस y। 1/a² की वैल्यू आएगी, यहाँ से x² को इधर ले आए नीचे, अव्वल तो ये x से कैंसिल कर दें सीधा पहले ही, y डैश ओवर x इंटू एक्स वाई डैश माइनस y, ये मेरी 1/a² की वैल्यू आ गई है। इस 1/a² की वैल्यू को 1/b² की वैल्यू को फाइनली आप क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करना है अब आपने, यूज 1/a² 1/b² इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 मेरी है, ये लिखी हुई है पहले 1/a², तो 1/a² ये सारा निकला है वाई डैश ओवर x इंटू एक्स वाई डैश माइनस y, आगे है प्लस 1/b का स्क्वायर, ये मेरा 1/b का स्क्वायर है, 1/y² माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश, 1/y² इंटू 1/y² माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश इंटू ये 1/b² होगा, इसके साथ आगे चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ये सारी वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश, वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू
0। ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरी। सही, इसमें ये सारी वैल्यू आपने 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर पुट कर दिया, y डैश का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश, ये हो गया। अच्छा, अब आप जस्ट इसका एलसीएम लेना। अब आपने y डैश ओवर x इंटू एक्स वाई डैश माइनस वाई प्लस 1 ओवर, यहाँ से भी y कॉमन निकालें आप, y कॉमन निकालेंगे, बाकी रह जाएगा y। अगर आप माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं साथ ही यहाँ से, तो ये बनेगा y कॉमन निकाल कर एक्स वाई डैश माइनस वाई इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 0। नहीं जी, अब आपका जो एलसीएम है वो आप गौर से देख लें, इस एलसीएम से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। एलसीएम में आएगा x इंटू वाई और ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है। टेकिंग एलसीएम, तो इधर आ जाएगा y इंटू वाई डैश, आगे आएगा माइनस एक्स, हाँ माइनस एक्स आएगा, और आगे ये सारी ब्रैकेट आ जाएगी। एलसीएम आई होप कि अब आपको लेने आता है, y डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश, y इंटू वाई डबल डैश, ठीक हो गया, इक्वल टू 0। इससे आप फाइनल लिख सकते हैं इस तरह, y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल डैश। या अगर आपने बुक वाला आंसर बनाना है तो बुक वाला आंसर ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर उसने, ये आ गया एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है बेटा। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो है इसका 5वां पार्ट, वो आई होप कि आप खुद कर सकते हैं। वो 5वें पार्ट में आपके पास, चौथा पार्ट में अभी करवाता हूँ। पांचवें पार्ट में जो आपने लेना है ना जी, उसमें है हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हाइपरबोला की क्वेश्चन आप लेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आई होप कि अब आप ये क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। ये बिल्कुल एलिप्स की तरह की है, उसमें प्लस है, यहाँ पर माइनस है, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम एज इट इज है, ठीक है। अब मैं इसका चौथा पार्ट कर रहा हूँ, तीसरे का चौथा पार्ट कह रहा है पैराबोला each of which has the latest rectum 4a and whose axes are parallel to x axis। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कॉनिक सेक्शन में पता होनी चाहिए सारी, अदरवाइज तो वैसे ही इक्वेशन लिखने में मुश्किल है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो बाद की बात है। पैराबोला होना चाहिए, पैराबोलास each of which has a latest rectum has a latest rectum 4a, उसका लेटेस्ट रेक्टम 4a है, एंड whose axis is parallel to the x axis, parallel to the x axis। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको टेक्निक ट्रिक बताता हूँ इसकी क्वेश्चन लिखने का। देखें, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना, तो फिर पैराबोला होते हैं आपके पास 3-4 टाइप के। पहला होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, तो प्लस माइनस नहीं, दो ये हो गए। एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay। ये वो पैराबोला है जो ओरिजिन से पास करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसने ओरिजिन नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा तमाम पैराबोला, तो वो उनका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेंगे। अगली बात उसने कहा कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसका जो लेटेस्ट रेक्टम है ना वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के जब भी पैरेलल होगा तो फिर वाई के ऊपर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम लेट करेंगे वो इस तरह की होगी बेटा, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ये 4a को कहते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इनटू x माइनस एच, ये दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला whose latest rectum is 4a and it is parallel to x axis, ठीक है ना। तो ये y को पर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से अब आपने इसमें मालूम करनी है, तो इसमें दो कांस्टेंट आपके पास हैं, h और k। ए कांस्टेंट नहीं है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई, रेडियस हो गई, ये सारे के सारे कांस्टेंट नहीं है, ये आपके पास यहाँ पर अल्लाह का भला करे ये फिक्स है। एच और के, ये जो सेंटर है ना, वर्टेक्स वगैरह, ये चेंज हो गए आपके, तो इसलिए 2 टाइम डिफरेंशिएट करना आपने से बस। ये आएगा 2 इंटू वाई माइनस के, अंदर वाले का डेरिवेटिव आ गया वाई डैश, के का डेरिवेटिव 0, इधर आएगा 4a, x का डेरिवेटिव 1, h का डेरिवेटिव 0। ये आपके पास आ गया 2 टाइम y माइनस के इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 4a, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी y माइनस के इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2a के बराबर आ जाएगा। ये सही होगी बात ये। अब आप इसे अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो y माइनस के यहाँ पर देखो आपका प्रोडक्ट जो लगाएंगे इसके ऊपर, सही है। तो फर्स्ट फंक्शन y माइनस के है, y माइनस के का डेरिवेटिव कितना आएगा, y माइनस के का डेरिवेटिव आएगा y डैश, k का डेरिवेटिव 0, और अगली टर्म जो है वो आपके पास y डैश ये वाली ये एज इट इज, अब प्लस फर्स्ट फंक्शन y माइनस के एज इट इज, और दूसरे का डेरिवेटिव आएगा y डैश का y डबल डैश, सॉरी यार y डबल डैश इज इक्वल टू 2a का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ गया 0 के बराबर, ठीक है। लो जी, ये आपके पास अल्लाह की तरफ से समझे बेहतर हो गया, इसमें कोई भी नहीं, अभी इसमें सॉरी कांस्टेंट है y माइनस के, चलो उसकी वैल्यू आसानी से निकल आएगी, y माइनस के इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर ये एक मतलब डेरिवेटिव लिया था, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई थी, ये दूसरी मतलब डेरिवेटिव लिया, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 आप शुरू वाली क्वेश्चन को लेट करेंगे ना, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 और वो क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपके पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 से y माइनस के की वैल्यू निकालें फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 से y माइनस के जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 2a ओवर वाई डैश, 2a ओवर वाई डैश, ठीक है। बस मुझे y माइनस के की वैल्यू चाहिए, इसे क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दें यहाँ पर, बस सिंपल हो गया, पुट इन 3। मैंने बताया a को एलिमिनेट नहीं करना आपने, तो यहाँ पर जब आप इसे पुट करेंगे ये आएगा वाई डैश का स्क्वायर प्लस आगे है y माइनस के की वैल्यू निकाली है ये सारी मैंने, 2a ओवर वाई डैश, आगे यहाँ पर लिखा बेटा आगे y डबल डैश इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को y डैश से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये y डैश का क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा 2ay डबल डैश इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यहाँ पर ही बस स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप के लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होगा लेकिन चलें कोई नहीं। आगे ये आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट कर लिए हैं, एक पार्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 से 5 तक कर लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हम करेंगे इसका 6ठा पार्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।